जी टीवी के सीरियल सरू में भाई फिर एक बार सरू पहुंच गई है अपने दादी सा के ऊपर लगे इल्जाम को हटाने के लिए। और देखिए कैसे उसने यहाँ पर चंदा के बॉयफ्रेंड को एक्सपोज कर दिया, साथ ही साथ कर दिया उसे पुलिस वाले के हवाले भी। अब यहाँ जो भी कांड हुआ है किसकी वजह से हुआ है? वो ड्रग्स तूने प्लांट किए थे ना? कैंटीन में भी ड्रग्स रखने वाला और कोई नहीं बल्कि तू था। बोल बोल। सब मेरी गलती, ये मेरी खुद की प्लान थी। मैंने सोचा दुकान में ड्रग्स चाय में मिलाकर सबको पिलाऊंगा और नशे की लत लगवाऊंगा तो सब मेरे ही दुकान में आएंगे। तो पुलिस आ गई तो मैं डर गया था और बचने के लिए कॉलेज की कैंटीन में ड्रग्स मिला दिया। और सूरज और सरू सच जानने के लिए मेरे पीछे ही पड़ गई थी, हॉस्पिटल तक मेरे पीछे आ गई थी। सच्ची बोल रहा हूँ मुझे, मैं किसी कहने में कुछ नहीं, बस थोड़े से ज्यादा पैसे कमाने के लिए मैंने ये सब किया। इतना ही नहीं भाई, आज देखिए कैसे सरू सभी जर्नलिस्ट को भी लताड़ रही है। एक गुनहगार और भी है। जी कौन है गुनहगार बताइए। आप सब बिना सबूत बिना सच जाने आपने दादी साहब को सूली पर चढ़ा दिया। पत्रकार हैं आप, आपका काम है सवाल जवाब करना, सवाल पूछना, ना कि फैसला सुनाना। आपको सनसनी बाहर लानी चाहिए कि सच। जिस औरत ने इतने सालों से बच्चों का जीवन संवारा है, एक दिन में आपने उन्हीं के नाम पर कीचड़ उछाल दिया। कानून ने तो उन्हें निर्दोष साबित कर दिया है, लेकिन जो सजा आपने उन्हें दी है उसका क्या? उनका डर, उनका अपमान, उनका दर्द, उनकी चुप्पी, कौन उठाएगा उसकी जिम्मेदारी? इसलिए आप सब दादी सा से एक भी सवाल ना करेंगे और दादी सा के सामने अपना सिर झुकाएंगे, उनसे माफी मांगेंगे अभी। भाई सरू की बात सुनकर पत्रकार दादी से माफी तो मांगते हैं, लेकिन देखिए कैसे अनिका फिर एक बार दादी के दिल में जहर भर देती है। तभी तो आज दादी भी सरू से सवाल कर रही है। ओ कम ऑन डैड, आप फिर से वही गलती कर रहे हैं। सरू का गेम ही यही है, ड्रामा करके महान बनके सबको बेवकूफ बनाना। एक तो प्रॉपर्टी दी नहीं और अब स्पीच देकर दादी को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रही है। अगर तुझे इतनी परवाह है हमारी फैमिली की, दादी की, तो प्रॉपर्टी वापस क्यों नहीं दी? सच तो ये है कि तू फेक है। और दादी, मुझे तो लगता है कॉलेज में पुलिस भी इसी ने बुलवाई थी। सही तो कह रही है अनिका, इसने हम सबका बहुत बड़ा विश्वासघात किया है। इसके झांसे में मैं ना आने वाली। अगर इतनी दूध की धुली है तो चंदा की प्रॉपर्टी वापस क्यों नहीं कर ली थी? तो जैसा कि हम सब जानते हैं, अभी सरू को पता है कि वो असली पोती है, चंदा फेक पोती है। और अभी सरू को ये भी पता चल गया है कि चंदा के पीछे जो है कामिनी चंदा को अपना सर्वेंट बना के उससे सब काम करवा रही है और चंदा जो है भाड़े की पोती बन के आई है, ऐसे कामिनी जी ने कहा था। तो अभी सरू को सच पता चल चुका है। तो सरू ने क्या किया कि सारी प्रॉपर्टी जो है ना, जो सरू के ही नाम पे थी, वो चंदा के नाम पे करने से मना कर दिया। और वो अभी ऐसे प्रिटेंड कर रही है जैसे मुझे लालच आ गया है कि मुझे सारी प्रॉपर्टी चाहिए, मैंने इस परिवार के लिए बहुत कुछ किया है तो मैं किसी और को नहीं दूंगी। अगर मेरे पास सब कुछ है तो मैं क्यों किसी और को दूँ? तो अभी सरू ऐसे बिहेव कर रही है। तो दादी सा, चंद्रकांत सा, सभी को ऐसे लग रहा है कि सरू लालची हो गई है, वो उसने विश्वासघात किया है सबका। अभी चंदा और कामिनी ये चाल चल रहा है कि ड्रग्स का झूठे केस में उन्होंने अन्नपूर्णा जी को फंसा लिया है। अन्नपूर्णा जी को जेल हुई तो फिर सरू से तो रहा नहीं गया, तो वो साबित करने में निकल पड़ी है कि कैसे दादी साहब को इस सबसे बचाऊँ, कैसे उनको निर्दोष साबित करूँ। तो इवेंचुअली ये सामने आता है कि जो प्लान था सारा वो चंदा के बॉयफ्रेंड ने किया था बेसिकली। बट अभी तक सरू को पता नहीं है कि मतलब सबको नहीं पता है कि वो चंदा का बॉयफ्रेंड है, उसके पीछे कामिनी और चंदा है। तो अभी तक वो दोनों तो सेफ़ ही है, कामिनी जी
उसका तो सच बाहर नहीं आया, बट एटलीस्ट दादी साहब के ऊपर का जो इल्ज़ाम था वो सरू ने हटा दिया है। हम तो लेकर ही आते हैं आपके लिए 24/7 एंटरटेनमेंट की गुड न्यूज़। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आप जानते हैं आपको क्या करना है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ, जहाँ हम लेकर आते हैं आपके लिए एंटरटेनमेंट जोरदार।